हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल शेयर मार्केट विद सीके। आज हम बात करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में। जो इसका ओएफएस आया था उसके बाद ये स्टॉक काफ़ी चर्चे में आ गया था और कुछ रिटेलर्स भी इसमें फंस गए थे क्योंकि एकदम से ये स्टॉक भागते जा रहा था। फिर उसके बाद ओएफएस डिक्लेयर होने के बाद अच्छी खासी गिरावट आई है। और एक ये लेबल्स पे, आपको किन लेबल्स पे खरीदना है उसके बारे में हम बात करेंगे, लेबल टारगेट्स के बारे में बात करेंगे, चार्ट एनालिसिस करेंगे और जो इसका ओएफएस में सारी कुछ बातें हुई उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़ें, कृपया कर हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, जो आपको मार्केट आवर में बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है हमारे द्वारा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो एनालिस्ट ने इसकी फोरकास्ट दी है 100% दी है। लोग बोलते हैं कि एनालिस्ट बोलते हैं कि आपको ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में बनाना चाहिए, लेकिन हम बताएंगे आपको किन लेवल्स पे ये बाय करना है, क्या टारगेट्स आपको रखने हैं, आपको ओएफएस से क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होंगे, सारी कुछ हम बात करेंगे। देखिए, जो न्यूज़ थी ये थी कि गवर्नमेंट ओएफएस लेके आई थी। अभी इस फ्राइडे के दिन जो ऑफर फॉर सेल कंप्लीट हो गया है और बहुत सारे रिटेलर्स इसकी वजह से फंस भी गए हैं ऊपर के लेबल्स पे जिनने बाय किया था। आप लोग बिना स्टडी, बिना ही किसी चीज़ के बाय कर लेते हैं, फिर उसके बाद फंस जाते हैं। जैसे हमने जीएम फॉडलर में देखा था, बहुत सारे लोग ऊपर की तरफ फंसे हुए हैं, अभी भी उनका पैसा वहाँ पे फंसा हुआ है। तो हमें थोड़ी सी स्टडी करनी चाहिए स्टॉक को खरीदने से पहले और एनालिसिस भी करना चाहिए। चलिए, अगर हम बात करेंगे तो गवर्नमेंट इससे करीब 4,374 करोड़ इससे निकालने की, कमाने की कोशिश में थी, जो इन्होंने कंप्लीट किया है। अगर हम बात करेंगे तो लगभग 15% शेयर्स ये ओएफएस में इन्होंने रखे थे, जो 2 करोड़ 40 लाख इक्विटी शेयर्स के बराबर हैं। तो 15% उनको निकालना था। अगर हम बात करेंगे तो इनने फ्लोर प्राइस रखा था 13,067 का, 1367 का फ्लोर प्राइस फिक्स किया था। जो अभी स्टॉक भागा हुआ था एकदम से, उसके बाद इसको इन लेवल्स के आसपास आना ही था, जहां पे रिटेलर्स जिन्होंने इस लेवल्स पे, ऊपर के लेवल्स पे खरीदा था, तो वो अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम में है, फंस चुके हैं। और अगर हम बात करेंगे ओएफएस ऑफ आईआरसीटीसी क्लोज विद अ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट, बहुत ही अच्छे तरीके से क्लोज हुआ है, 109% के सब्सक्रिप्शन हुए हैं इसमें, तो ये एक अच्छी खबर है। अगर हम बात करेंगे एमपीएस क्या होता है? एमपीएस होता है जो सेबी के नॉर्म्स हैं। सेबी ने कुछ नॉर्म्स बना के रखे हैं कि 75% से ज़्यादा स्टेक किसी भी प्रमोटर्स के पास नहीं होंगे किसी भी शेयर में। तो सेबी ने जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स रखे हैं, तो आप देख सकते हैं 25% होना ही चाहिए और प्रमोटर्स के पास 75% से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे आईआरसीटीसी के जो प्रमोटर्स के पास होल्डिंग थी 87.40% की थी, उसको घटा के इनको 75% के आसपास लेके आना था, जिसकी वजह से इन्होंने 15% का ओएफएस लेके आए थे। चलिए हम बात करेंगे इसके कुछ स्टेट्स की, फंडामेंटल्स की। तो देखिए, 22,736 करोड़ की शानदार मार्केट कैप कंपनी है। मोनोपोली है इसकी, इस बिजनेस में मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है, कोई इसका कंपटीशन नहीं है, कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है यहाँ पे। तो ये अपने आप में एक बहुत ही शानदार ज़बरदस्त स्टॉक है। अगर हम बात करेंगे डिविडेंड यील्ड की, तो देखिए 0.88 की ठीक ठाक डिविडेंड यील्ड है। 1 के ऊपर मैं अच्छी डिविडेंड यील्ड मानता हूं, लेकिन ये 0.88 की भी अच्छी खासी डिविडेंड यील्ड है। अगर हम इंडस्ट्री की पी की बात करेंगे तो 32.97 की इंडस्ट्री की पी है और आपको ये मिल रहा है 62 की पी पे। थोड़ा सा महंगे वैल्यूएशन पे मिल रहा हो, लेकिन जो स्टॉक के फंडामेंटल्स हैं, जो स्टॉक की मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है, उसके हिसाब से अभी आपको एक अच्छे खासे लेवल पे, अच्छे खासे पी पे मिल रहा है। अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे तो 22.78 है। अगर हम बात करेंगे 1 वीक के चार्ट पैटर्न की, तो देखिए जहां आईआरसीटीसी लगभग 10% के नेगेटिव में रिटर्न दिए हैं, गिरावट आई है, वहीं सेंसेक्स यहाँ पे 2 से 2.5% भागा हुआ है। अगर हम बात करेंगे इसके 1 मंथ के चार्ट पैटर्न की, देखिए 1 मंथ में यहाँ आईआरसीटीसी ने 3 से 4% के लगभग इसने रिकवरी दिखाई है, तो वहाँ सेंसेक्स ने 5 to 6% के आसपास। ये देखिए यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा था, फिर एकदम से ये ऊपर जाके फिर एकदम से नीचे आया है। चलिए, अगर हम बात करेंगे 1 ईयर के चार्ट पैटर्न, 1 ईयर में शानदार इसने 64% के रिटर्न जनरेट किए हैं, जहां सेंसेक्स ने 14% के रिटर्न जनरेट किए हैं। और एक बात करें यहाँ पे, देखिए ये रेंज बाउंड था, यहाँ पे अच्छे खासे तरीके से कंसोलिडेट हो रहा था, लेकिन उसके बाद एकदम से भागा और फिर अब गिरावट आई है, जहाँ पे थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है रिटेलर्स के लिए। अगर हम फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करेंगे तो 2017 में देखेंगे, तो 2017 के कंपैरिजन करें 2020 में, तो रेवेन्यू बढ़ा है, बहुत ही अच्छे तरीके से इंक्रीज हुआ है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो देखिए आपको प्रॉफिट्स यहाँ पे नीचे
डार्क ब्लू में आपको नज़र आ रहा होगा, अच्छी खासी 2020 में इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम बात करेंगे फाइनेंशियल रेशियोज़ की, तो आरओई की बात करेंगे। सबसे पहले आरओई जहां यहाँ 20 अपन ठीक ठाक मानते हैं, तो 39 का आरओई है, लगभग दुगना, बहुत ही शानदार और पिछले साल के मुकाबले अच्छा खासा बड़ा है। आरओसी की बात करेंगे तो ये भी हम 20 के आसपास अच्छा मानते हैं, तो 51 का आरओसी है, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग। 38 से 51 हुआ है, बहुत ही लाजवाब। अगर यहाँ पे आरओए की बात करेंगे तो 10 के आसपास हम अच्छा मानते हैं, तो 11 से 16 हुआ है, ज़बरदस्त। और सबसे जो ज़रूरी बात है, टोटल डेट की बात करेंगे तो ज़ीरो है, डेट फ्री कंपनी है, एकदम ज़ीरो डेट आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। पिछले साल भी ज़ीरो ही था, तो बहुत ही हमें जो कोरोना पैंडमिक के टाइम पे, कोविड-19 के टाइम पे जो डेट फ्री कंपनी है उन पे फोकस करना है। बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी फंडामेंटल्स के साथ आपको यहाँ पे मिल रही है। अगर हम बात करेंगे चार्ट्स में देखिए, चार्ट्स में आपको ये इस लेवल पे कंसोलिडेट हो रहा था। एक मिनट, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे इस लेवल पे ये कंसोलिडेट हो रहा था बहुत टाइम से। इस यहाँ लेवल पे कंसोलिडेट होने के बाद अब एकदम से यहाँ पे ये बूम आ गया था इसमें, और यहाँ कुछ भी जो अपन बोले थोड़ी सी मैनिपुलेट किया गया है इसको, तो उसके बाद भागने के बाद एकदम से ऑफर फॉर सेल की वजह से ये फिर से आपको गैप डाउन ओपनिंग्स पे जाता हुआ नज़र आया था। तो यहाँ पे कुछ जो हमारे रिटेलर्स थे, उनकी मूविंग एवरेजेस वगैरह क्रॉस करने की बाद उन्होंने बाय किया था इन लेवल्स पे, उसके बाद फंस गए थे और उनका भी पैसा फंसा हुआ है। तो उनको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। एक लेवल पे जाके आपको एवरेज करना है। वो लेवल्स यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, 1300 से 1400 के बीच में आप कहीं पे भी बाय कर सकते हैं। आपको ये स्टॉक मिलता है, तो ये लेवल्स हैं, यहाँ पे आप एकदम इसको बाय कीजिए। और जो आपको टारगेट्स लेके चलना है, वो टारगेट्स मैं बताता हूँ। टारगेट्स आपको लेके चलना है, ये देखिए, एक तो आप टारगेट रख सकते हैं 1800 के आसपास जो शॉर्ट टर्म के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं तो 2000 का टारगेट लेके चल सकते हैं। 2000 के टारगेट्स आपको लेके चलना है अगर आप आराम से लॉन्ग टर्म के लिए इसको बाय करते हैं। और 1400 के आसपास आप इसको खरीदारी कर सकते हैं। जो लोग ने 1600 के आसपास इसको बाय किया था वो थोड़े से फंसे हुए हैं, उन बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अगर ये 1400 के नीचे आपको कहीं पे ही मिलता है, 1350 या 1353 पे कहीं पे भी आपको मिलता है, वहाँ पे आप एवरेज कीजिए। और एवरेज करने के बाद आप इसको वेट कीजिए, बिल्कुल भी इसको घाटे में नहीं निकालना है। अगर आपने 1600 के आसपास बाइंग की थी और आप फंस गए हैं, तो बिल्कुल आप 1350 के आसपास अगर आता है तो ये आप एवरेज कीजिए। और उसके बाद आपको टारगेट्स लेके चलने हैं 1700, 1800 या फिर 2000 के टारगेट्स आप अपने अकॉर्डिंग लेके चल सकते हैं। जो भी अगर हम वीकली पैटर्न की बात करेंगे, देखिए वीक्स में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कंसोलिडेट होने के बाद एक जो ये कैंडल बनी थी ज़बरदस्त थी, उसके बाद एकदम बिल्कुल आपको दिख रही होगी वेरिस कैंडल बनी है। यहाँ पे इस कैंडल में लोगों को फंसाया गया है, तो उस पर बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, एकदम से ऊपर जाने के बाद इसमें बियर बिल्कुल हावी हो गए थे और सेलिंग, ज़बरदस्त सेलिंग के साथ आपको अभी ये इन लेवल्स पे 1421 के लेवल्स पे मिल रहा है। तो ये लेवल भी ज़बरदस्त हैं, यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको 1300 से 1400 के आसपास जहां पे भी ये स्टॉक मिलता है बाय कीजिए। और आप आराम से अपने अकॉर्डिंग अगर आप पेशेंस रख सकते हैं तो 2000 के टारगेट्स लेके चलिए। अगर आप पेशेंस नहीं रख सकते हैं तो 1700, 1800 के टारगेट्स लेके चल सकते हैं। जिन लोग फंसे हुए हैं वो एवरेज करें, बिल्कुल भी घबराएं नहीं। ये स्टॉक ज़बरदस्त है, मोनोपोली है बिजनेस में, बिल्कुल आपको इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं नज़र आ रहा होगा। अगर हम बात करेंगे इसके लास्ट डे के ट्रेडिंग सेशन की डिलीवरीज की, तो देखिए 29% की ज़बरदस्त डिलीवरीज हुई हैं। 25 के ऊपर अच्छी डिलीवरीज मानी जाती हैं, जो हम मानते हैं 25 के ऊपर अच्छी डिलीवरीज मानते हैं। 29% की डिलीवरीज हुई, मतलब लोग इसमें अच्छे खासे इंटरेस्टेड हैं। इस लेवल पे भी 1424 का जो लेवल है, इस पर भी लोगों ने अच्छी खासी बाइंग की है। अगर आपको 1400 के आसपास कहीं भी मिलता है तो फ्रेश बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट्स आपको मैंने बता ही दिए हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो हमें मोटिवेट करता है। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए जिनका हम तुरंत रिप्लाई करते हैं और आपको ये बेनिफिट करेगा आपके एनालिसिस के लिए। जय हिंद, जय भारत।